करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में मायरा साफ कहती है कि अरमान गीतांजलि से शादी करके खुश नहीं है, इसीलिए ये शादी तोड़ देनी चाहिए। गीतांजलि मायरा से पूछती है कि आप तो चाहती थी कि मैं अरमान से शादी करके आपकी माँ बनूं, अब अचानक आपकी चाहत बदल कैसे गई? मायरा बताती है कि डांस कंपटीशन वाले दिन आपके कहने पर मैंने मम्मा को कमरे में बंद किया था, लेकिन मुझे बचाने के लिए मम्मा ने खिड़की से छलांग लगा दी और चोटिल हो गई। इसके बावजूद भी उन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया। जब किसी को हम चोट पहुंचाते हैं तो हम उनसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन आपने तो कभी मम्मा से माफ़ी भी नहीं मांगी। गीतांजलि हैरान होती है। मायरा कहती है कि इतना सब होने के बाद भी वो हमसे नाराज़ नहीं हुई, बल्कि उन्होंने मुझे आपसे प्यार से बात करने के लिए कहा। उस दिन मेरे दिल ने मुझसे कहा कि आप मेरी माँ नहीं हो। गीतांजलि दुखी होती है। मायरा कहती है कि जब मैंने आपसे बात करनी चाही तो आप मायरा गीतांजलि का मंगलसूत्र उतारने लगती है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। मायरा कहती है कि आप मेरी माँ नहीं हो, इसीलिए आप मेरे पापा से शादी नहीं कर सकती। गीतांजलि मायरा को ऐसा करने के लिए मना करती है। मायरा कहती है कि आप मेरे पापा की पत्नी मत बनो, ये जगह सिर्फ मेरी मम्मा की है। पापा मम्मा को जेल से ले आएंगे, फिर हम साथ रहेंगे। आप हमारी बिली फैमिली का हिस्सा नहीं हो। कावेरी और विद्या मायरा को रोकती है। गीतांजलि घबरा जाती है। दूसरी तरफ जेल में जया प्रेग्नेंट संध्या को आशीर्वाद देती है। इसी बीच अभीरा मायरा को बहुत याद करती है और उसे एक पुराने दिन की याद आती है, जब अभीरा मायरा के साथ बाहर खुले आसमान के नीचे सोने का प्लान करती है। वे दोनों बातें करती हैं और अभीरा कहती है कि हम आज स्लम्बर पार्टी करेंगे। मायरा पूछती है कि ये क्या होता है? अभीरा कहती है कि जब दोस्त मिलकर पूरी रात बातें करते हैं, मज़े करते हैं और उसके बाद नींद लेते हैं तो उसे स्लम्बर पार्टी कहते हैं। मायरा खुश होती है। अभीरा और मायरा सोते हुए आसमान में तारों को देखकर अभीरा की माँ से बातें करती है। मायरा कहती है कि क्या आपको अपनी मम्मा की याद आती है? अभीरा कहती है कि मुझे उनकी बहुत याद आती है, इसीलिए मैं उनसे ऐसे बात करती हूँ। मायरा ये जानकर खुश होती है। अभीरा कहती है कि किसी दिन हम अगर दूर हुए तो हम भी ऐसे ही बातें करेंगे। आप इनमें से कौन से स्टार के द्वारा मुझे मैसेज भेजोगी? मायरा कहती है कि हम ये काम स्टार से नहीं बल्कि चांद से करवाएंगे, क्योंकि चांद मेरा पुराना दोस्त है। मायरा कहती है कि ऐसे बात करके बहुत मज़ा आएगा। कर अरमान दुखी होता है। दूसरी तरफ जया अभीरा से कहती है कि वो भी संध्या को आशीर्वाद दे। अभीरा संध्या की आरती करती है। वो उसके सिर पर हाथ रखती है, तभी संध्या को लेबर पेन शुरू हो जाता है। अभीरा घबरा जाती है और कहती है कि हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, लेकिन वार्डन बताती है कि तेज तूफान और बारिश के कारण अस्पताल जाना संभव नहीं है। संध्या रोते हुए कहती है कि मेरा बच्चा मेरे लिए सब कुछ है, इसे बचा लो। अभीरा कहती है कि जेल में इमरजेंसी के लिए जो डॉक्टर है उसे बुलाओ। वार्डन डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। संध्या घबरा जाती है और अभीरा उसे हिम्मत रखने के लिए कहती है। इसी बीच जलेबी बाई वार्डन को एक ड्राइवर का नंबर देती है और कहती है कि इसको फ़ोन करो, मेरा नाम लेने पर ये ड्राइवर तूफान में भी एम्बुलेंस लेकर आएगा। तभी जेल की डॉक्टर आती है और कहती है कि हमारे पास समय नहीं है, हमें इनकी डिलीवरी यहीं पर करनी होगी। अभीरा घबरा जाती है। दूसरी तरफ अरमान मायरा को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने गीतांजलि को शादी करने का वादा किया था, इसीलिए मैं वादा नहीं तोड़ सकता। मेरा और अभीरा का रास्ता बहुत पहले ही अलग हो गया था। मायरा कहती है कि जब आप दोनों एक साथ होते हो तभी पूरी तरह खुश होते हो। आप गीतू के साथ बिल्कुल चुप रहते हो, आप सिर्फ मम्मा के साथ ही खुश होते हो। अरमान हैरान होकर पूछता है कि आपने ये बातें कैसे नोटिस कर ली, आप तो अभी इतनी छोटी हो। मायरा कहती है कि आप दोनों तो बड़े हो, आपको दोनों को समझना चाहिए कि आपको एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। मायरा दुखी होकर चली जाती है। अरमान सोच में पड़ जाता है और मानता है कि किस्मत उसे और अभीरा को फिर से मिलाना ही नहीं चाहती। दूसरी तरफ डॉक्टर अभीरा से कहती है कि अगर संध्या बेहोश हो गई तो माँ और बच्चे की जान को खतरा है। अभीरा संध्या को होश में रखने की कोशिश करती है। संध्या कहती है कि मुझसे इतनी हिम्मत नहीं है। अभीरा कहती है कि तुम में बहुत हिम्मत है, क्योंकि तुम माँ हो, माँ से ज्यादा इस दुनिया में कोई ताकतवर नहीं होता। अभीरा डिलीवरी में डॉक्टर की मदद करती है। सभी औरतें संध्या की डिलीवरी में मदद करती हैं। अभीरा संध्या को सांस लेने के लिए कहती है और उसे होश में रहने के लिए लोरी सुनाती है। इसके बाद संध्या दर्द में चिल्लाती है और आखिरकार संध्या एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। अभीरा और संध्या खुश होती है। अभीरा नवजात बच्ची का स्वागत करती है और उसकी नज़र उतारती है। सभी औरतें तालियां बजाकर बच्ची का स्वागत करती हैं। इसी बीच हॉस्पिटल से लोग आ जाते हैं और संध्या को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। इसके बाद जया अभीरा को धन्यवाद कहती है और उसे आशीर्वाद देती है।
अभीरा जलेबी बाई को धन्यवाद कहती है। जलेबी बाई कहती है कि शायद किसी ने अंशुमन के पैकेट में शुगर की जगह गैरकानूनी सब्सटेंस मिलाए होंगे। वो सोचता है कि ऐसा कौन कर सकता है, क्योंकि अंशुमन का किसी से झगड़ा नहीं हुआ था। तभी अरमान को क्रिश का ख्याल दिमाग में आता है कि उसका अंशुमन से झगड़ा हुआ था। अरमान को क्रिश पर शक होता है कि कहीं अंशुमन के मर्डर में क्रिश का हाथ तो नहीं है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभीरा जेलर से काम खत्म करने के लिए समय मांगती है, लेकिन जेलर कहती है कि तुम्हें समय नहीं मिलेगा और कुछ दिनों के लिए तुमसे कोई मिल नहीं सकता। अभीरा कहती है कि ऐसा मत कीजिए, मैं अरमान से नहीं मिल पाऊंगी। अभीरा मायरा के लिए परेशान होती है। दूसरी तरफ मायरा अभीरा से मिलने के लिए अकेले निकल जाती है और रास्ते में उसका किडनैप हो जाता है। अभीरा को मायरा के लिए खतरा महसूस होता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को